अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थान् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर अद्भुत मार्मिक चर्चा, संयम का आधार, संयम का बेस, संयम की भूमि, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी भूमि पर ही संयम का वृक्ष खड़ा होता है। इसलिए सम्यक दर्शन पहला अधिकार है इस प्रकरण का, और सबसे पहले सम्यक दर्शन की ही चर्चा कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन को समझाते समझाते कितने प्रकरण सम्यक दर्शन के बारे में दिए। और अब तो जो चर्चाएं चल रही है वो सम्यक दर्शन के बारे में नहीं, सम्यक दृष्टियों के बारे में चल रही है। अरे सम्यक दृष्टियों का जीवन समझ में तो आवे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हमें पता लगे कि सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, हमें पता लगे कि सम्यक दृष्टियों की दृष्टि कैसी होती है। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि का तो पता लगे, सम्यक दृष्टियों के चिंतन का तो पता लगे, सम्यक दृष्टियों की सोच का तो पता लगे किस तरह की होती है। ये सारा वही प्रकरण दिया जा रहा है। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है, मज़ा आ रहा है। सम्यक दृष्टि अपने आप को अबंध अनुभव करता है। बंधन में रहते हुए भी अबंध पर जिसकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। क्या बंध के काल में भी बंध पर जिसकी दृष्टि नहीं है, क्या बंद के काल में भी जो बंधा हुआ अनुभव नहीं कर रहा है। अरे बैठे कहाँ हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निगाह कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। हम कहाँ बैठे हुए हैं पता नहीं, आप कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं हमें नहीं पता, लेकिन आपकी निगाह कहाँ है ये बतलाइए। निगाह जिसकी ऊपर है वो महान व्यक्ति है। सम्यक दृष्टि की निगाह पर्याय पर नहीं होती है, पर्याय में विकार है, लेकिन दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि रखने वाले सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। पाटनी जी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 104 नंबर पेज, सम्यक्त्वियों के संदर्भ में सुंदर बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वीतरागता का पूर्ण उपासक है, ये बात कल हो गई थी। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान तक भी उसके अभी कर्म का उदय चल रहा है, उसे भी अच्छा नहीं मानता है, ये सब बातें कल हो गई थी। और 137 और 166 नंबर समय सार का कलश प्रस्तुत करके ऐसी बात कह दी थी कि भैया महाव्रत और समिति आदि कितना भी पालन कर लो, लेकिन तो भी समिति और महाव्रतों का पालन कर लेने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने महाव्रतों का पालन किया, जिस व्यक्ति ने समितियों का पालन किया,
महाव्रत और समितियों का पालन करने वाला व्यक्ति भी यदि सम्यक दर्शन से रहित है तो बोले कुछ नहीं है, अधोगति का कारण है, अनंत संसारी है, अभी किस धोखे में बैठे हुए हैं आप, अनंत संसारी है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति माने जो सम्यक दर्शन के साथ में है तो वह अल्पकाल में अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ कहा जो कल मैंने आपके बीच में चलाया था, अभी आगे बढ़ेंगे, बस एक वाक्य कह करके इतनी बात हो गई थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यदि सम्यक दृष्टि नहीं है और महाव्रतों का पालन, समितियों का पालन करे तो भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इतनी बात हो गई ना भाई देवेंद्र जी, महाव्रतों का पालन कर रहा है, समितियों का पालन कर रहा है तो भी उसके कोई आश्रम बंध मिटा नहीं है, क्या संसारी है सम्यक्त्वी के बिना। लेकिन 166 नंबर कलश देकर के आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया तो भी ऐसा होने पर भी क्या ज्ञानियों को, समझदार व्यक्ति को, बुद्धिमान लोगों को अनर्गल प्रवर्तन कर लेना योग्य नहीं है। योग्य आचरण तो होना ही चाहिए, क्या यथा योग्य सदाचार में जीवन तो होना ही चाहिए। प्रमोद जी भाई साहब, गुरुदेव ने भले ही जीवन में सदाचार का उपदेश नहीं दिया हो, जवान से उपदेश नहीं दिया हो, हमेशा कमल जी बोरा साहब, हमेशा गुरुदेव श्री ने क्रियाकांड के ऊपर, बाह्य व्यवहार के ऊपर चोट मारी हो, परम सत्य बात है, उन्होंने खूब चोट मारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन ही उपदेश था। क्या उपदेश देने की ज़रूरत थोड़ी ना। मेरे कुछ दोस्त साथी लोग कहते हैं उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया। अरे उन्होंने क्या कार्य से उपदेश देंगे, काया से उपदेश दिया, जीवन से उपदेश दिया। उनका जीवन उपदेश था, उनके जीवन का हर पहलू, हर क्रियाकलाप उपदेश था। कोई अलग से उपदेश देने की ज़रूरत थोड़ी ना। विनू भाई, अलग से थोड़ी ना उपदेश दिया जाता है, वो कर क्या रहे हैं, वो चल कैसे रहे हैं, वो खा पी कैसे रहे हैं, ये चरणानुयोग का अपने आप उपदेश है। पूरा जीवन चरणानुयोग था। देखिए यहाँ जो बात चल रही है, इसलिए ये 166 नंबर कलश, विशेष रूप से 166 नंबर कलश उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपने उपयोग को इधर लगाना चाहिए जिन्हें ये जड़ की क्रियाएं दिखती है, जिन्हें ये क्रियाकांड दिखता है, जो स्वच्छंदी होकर के विचरण कर रहे हैं। स्वच्छंदी नहीं होना, बस हमें तो स्वच्छंदी होना योग्य नहीं है, हम स्वच्छंदी नहीं बने रहेंगे। क्या हम स्वच्छंदी नहीं होंगे और स्वच्छंदी नहीं होने देंगे, स्वच्छंदी होने का उपदेश नहीं देंगे। क्या भाई साहब, ज़रूरी है ये बातें, किसी और के लिए नहीं, हम किसके लिए कहें, लेकिन अपने जीवन के उद्धार के लिए जो लोग जो सुख चाहो परमानेंट, बात सुनो भाई 100%। क्या 100%, 100% सच्ची बात है ये। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं, तो आपको अपने बाहरी जीवन को भी पवित्र करना होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाहरी जीवन पवित्र हो जाने से अपने आप को धन्य मत समझ लेना। बाहरी जीवन पवित्र हो जाने से अपने आप को कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना, क्योंकि अनंत बार इस बाहरी आचरण का पालन किया है, अनंत बार पालन किया है, सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बातें क्या कही जा रही है, पालन करें, करते रहें और धर्म नहीं मानते रहें, महान नहीं माने, श्रेष्ठ नहीं माने, अपने आप को उससे विरक्त रखें। क्या हो गया, कर लिया तो मैं रात को पानी नहीं पीऊँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं यदि जमीगंध बाजार का नहीं खाता हूँ तो कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या, बराबर। क्योंकि सम्यक दर्शन, फिर पंचम गुणस्थान, फिर छठा सातवां गुणस्थान, फिर श्रेणी चढ़ती। अरे अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है, मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया, संसार में तो बैठा हूँ यहाँ घर गृहस्थी में, मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। आप बात समझ रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक अनादिकाल से लेकर अभी तक अनंत जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान है ना प्रवीण जी साहब, चावड़ा जी, अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है ना, और मैं नहीं गया ना आज तक सिद्धालय में, इसका मतलब मेरी कमी रही नहीं है। अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है, अनंत जीव भगवान बन गए हैं। हर 6 महीने 8 समय में अनंत जीव 608 जीव भगवान बन रहे हैं।
हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बन रहे हैं, साल के 1200 जीव निकल रहे हैं। क्या कितना स्कोप है, देखो तो सही आप, भगवान बनने के लिए साल के 1200। यहां तो हम साल के 100 शास्त्री विद्वान निकल पा रहे हैं मुश्किल से, और साल के 1200 तो भगवान सिद्धों के लिए निकल रहे हैं। सिद्धों की इतनी बड़ी वैकेंसी सीट खाली है, और फिर हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं गए हैं आज तक। बुरीचा जी की बात है, कोई बात नहीं, जो भी है बात तो कह ही सकते हैं अपन। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि इसलिए कोई बड़ा काम नहीं हो गया। मैं रोज़ाना स्वाध्याय कर रहा हूँ साहब, मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, और मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए सुनते हुए, और मैं 55 साल से सुन रहा हूँ। तो 55 साल से सुन रहा है तो लेकिन हुआ क्या ये तो बता। 55 साल लगते हैं क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? मैं 60 साल हो गए साहब मुझे। अरे 60 साल छोड़ो, 8 साल का बच्चा कर लेता है क्या? 60 साल थोड़ी ना लगते हैं भाई विवेक जी, 60 साल नहीं लगते सम्यक दर्शन के लिए। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन ले लेता है, 60 में भी नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या करें? इसका मतलब विचार करो, इसका मतलब देखो, जरा बढ़ने का प्रयास करो। हो सकता है सम्यक दर्शन अटकता है भाई आचरण से भी, मैं सही कहता हूँ, सम्यक दर्शन अटकता है, और लेकिन हो जाने से कोई हो जाए ऐसा भी नहीं है। देखिए, सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को अबंध मानता है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि बंधन मुझ में नहीं है। क्या? कर्म ने मुझको छुआ नहीं है, मैं ही शुद्ध हूँ, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, सुन आत्मा सुन चेतना। ये भजन है ना एक। मैं तो कोई गाता वाता नहीं हूँ, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है, लेकिन मैं तो बस अच्छी लगती है पंक्तियाँ। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू तो गुण अनंत की खान है, सुन चेतना सुन जागना। उस चेत भाई जाग, और क्या करें। बहुत सुंदर भजन है। देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। 116 नंबर कलश है, समय सार का 116 नंबर कलश प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कलश है। सम्यक्त्वी आत्मा को बंध रहित मानता है। कैसा मानता है सम्यक दृष्टि? सन्निज बुद्धि पूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं वारं वारम बुद्धि पूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्चिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवेत्। आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा। समय सार ग्रंथ का 116 नंबर का श्लोक है। पद्यानुवाद सुनाता हूँ आपको, सुनिए। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने। क्या कितने सुंदर शब्द हैं पिताजी साहब, अर्थ समझ में आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट। हिंदी है। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। क्या जगनेश भाई दे दिया क्या आपने सामने? मैं तो नीचे ही देखता रह गया। देखो क्या है कलश 116 नंबर। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव त्याग कर दिया उसने। किसका त्याग कर दिया है? सहज परिणामों से। कैसे छोड़ दिया है उसने? सहज स्वयं सहज परिणाम से
कर दीना परित्याग, सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग, बुद्धि पूर्वक राग को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने सहज भाव से परित्याग कर दिया। खींचतान नहीं है। ये जो संस्कृत का श्लोक आपकी किताब में लिखा है 104 नंबर पर, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, हीरा हिंदी अनुवाद देखना। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रम सदा उखाड़े पर परिणति को। क्या कह रहे हैं? बुद्धि पूर्वक राग तो त्याग कर दिया है, और अबुद्धि पूर्वक राग त्याग करने के लिए जिसने निज शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, हो अपने चैतन्य तत्व का स्पर्श प्राप्त कर लिया है। और क्या कह रहे हैं आगे? रहे निराश्रम और उखाड़े सदा पर परिणति को। अरे सम्यक दृष्टि यानी जीव दुनिया को दिखता है, अपने में मग्न रहते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं दुनिया में मग्न नहीं रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों की परिणति को, पर परिणति को उखाड़ फेंकते रहते हैं। क्या? पर परिणति को उखाड़ फेंकते रहते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, उच्छिंदन प्रवृत्ति में सकलाम ज्ञानस्य पूर्णो भवे। थर्ड लाइन है संस्कृत की। उच्छिंदन, उच्छेद कर दिया है। क्या? किसको? परवृत्तिम एव, परवृत्ति को, सकलाम संपूर्ण प्रवृत्ति को, ज्ञानस्य पूर्णो भवे, आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ही ज्ञानी यदास्यस्तदा। क्या? निराश्रवी है। अर्थ देखिए, नीचे पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि ने अपनी बुद्धि पूर्वक या रुचि पूर्वक होने वाले सर्व राग को तो स्वयं छोड़ दिया है। क्या? खुद ने तो छोड़ दिया है भाई साहब। सम्यक दृष्टि यानी जीव छोड़ दिया है, बुद्धि पूर्वक तो नहीं उलझेंगे। अरे भैया प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। माने बुद्धि पूर्वक तो नहीं उलझेंगे भाई साहब। क्या अंकुर जी? बुद्धि पूर्वक तो नहीं उलझेंगे अब हम, ये तो हमने नक्की कर लिया है। कोई व्यक्ति हमें कितना भी उलझाने का प्रयास करे, राग रंग में नहीं फंसेंगे, विषय कषायों में नहीं फंसेंगे, बुद्धिपूर्वक जंजालों में नहीं उलझेंगे। कोई माथे पर आ जाए, कर लिया तो अलग बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो भाई साहब बच के ही रहेंगे। क्या वो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ? बुद्धिपूर्वक, रुचिपूर्वक, भाई अब रस नहीं बचा है। ओहो, विषयों का रस फीका पड़ गया है, भोगों का रस फीका पड़ गया है, पर का रस टूट गया है, स्वभाव की रुचि जागृत हो गई है, अंदर का रस बढ़ गया है। अंदर में रस जैसे दिखाई देता है, उसे बाहर का रस नहीं आता है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आप में रुचि ये जागृत हो गई है। परंतु रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक भी तो होते हैं, नहीं चाहते हुए भी तो हो जाते हैं भाई साहब, अबुद्धिपूर्वक भी तो हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से हो जाते हैं। रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक होते हैं, पिछले कर्मों के उदय से हो जाते हैं। उनको जीतने के लिए, उनको भी तो जीतना पड़ेगा, उनको जीतने के लिए अपने आत्मबल का वह उपयोग करता है। क्या? उनको जीतने के लिए अपने आत्मबल का उपयोग करता है, पुरुषार्थ का प्रयोग करता है। वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। कोशिश तो यही है ना, रह नहीं पाऊँ, रहना तो चाहता हूँ। आत्मा में मन तो ऐसा है कि बस हटे ही नहीं, निकले ही नहीं। भावना तो इस प्रकार की है कि अंदर स्वभाव से अपना उपयोग बाहर आवे ही नहीं। भावना तो इस प्रकार की है। अंदर में दिल तो ऐसा लगा हुआ है कि प्रभु जी अब नहीं रुलेंगे, निजानंद का पान करेंगे, मैं तो समा जाऊँ, मैं तो डूब जाऊँ। क्या? जैसे देखो, जिसको लड्डू में मज़ा आता है ना, रसगुल्ले में मज़ा आता है, उसका मन तो ऐसा करता है छोड़ूं नहीं, और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं खा पाता। तो जिसको लड्डू में जब ऐसा आनंद आता है, जब बाहरी चीज़ों में ऐसा आनंद आता है आपको कि इन पुद्गलों में ऐसा आनंद आता है कि हटने का मन नहीं करता है, तो फिर आत्मा का आनंद कैसा होता होगा? क्या
अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अरे मरे अनंत बार बिन समझे सो मरेंगे। प्रभु जी अब नहीं मरेंगे, अब नहीं मरेंगे भाई साहब, अब समझ में आ गई है हमारे को। क्या बोलो, कितना सुंदर कलश है, समय सार का सुख शांत रस से लबालबी है ज्ञान सागर आत्मा। क्या बड़े गजब गजब की हैं बातें, एक से एक है भाई साहब। चलिए जिग्नेश भाई बढ़ते हैं अपन आगे। परंतु अबुद्धि पूर्वक जो रागाधिक है ना, जो पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हो रहे हैं, उनको जीतने के लिए आत्मबल का वह उपयोग करता है। वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ, प्रवृत्ति को परद्रव्य से हटा लेता है, सब प्रकार से हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। कोशिश तो यही जारी है वैसा, अपने में रह जाए। सम्यक्ति इस प्रकार के तत्वज्ञान को भले प्रकार जानकर आत्मा को बंध रहित मानता है। आत्मा को बंध रहित मानता है इन सारी बातों को जान करके। और कहा भी है, क्या कहा भी है, क्या कह रहे हैं, ये नांशेन तु ज्ञानम। कल ही हवाला दिया था क्या, कहाँ सुबह के प्रवचन में कही थी, कही ये नांशेन तु ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर मेरी किताब में तो 21 लिखा है, उसके आगे 3 और बना लीजिए आप। क्या इसका मतलब ये 213 नंबर का श्लोक है। हाँ जी, हम कह रहे हैं ना 213 नंबर का श्लोक है, याद है ना हमारे को, इसलिए बता रहे हैं आपको। सुधार लीजिए पुस्तक में, 3 आगे 3 छपने से रह गया। नहीं 212, 213 और 214 है 3 श्लोक। क्योंकि ये ज्ञान वाला श्लोक है इसलिए 213 नंबर का श्लोक है। 212 नंबर का श्लोक था वो ये नानशेन सुदृष्टि की चर्चा थी, है ना, वो 212 था, ये 213 है। और इसके आगे 214 वाले में ये नानशेन चारित्रम की चर्चा, चारित्र की चर्चा है। तो जितने अंश में बड़ा गजब का श्लोक है। क्या बहुत बहुत गजब की बात है, मैंने याद करने की भी कही थी। ये नांशेन तु ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंधन नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। बस ज्ञान और राग इन दोनों का विरोध है। ज्ञान बढ़ता चला जाता है, राग घटता चला जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे राग घटता है। राग बढ़ रहा है, ज्ञान घट रहा है। तो ज्ञान बढ़ा, राग घटा, तो ज्ञान का अंश बढ़ा, राग का अंश टूटा। तो क्या होगा, ज्ञान के बढ़ने से उतने उतने अंश में बंधन का अभाव होता चला जाता है। ये जीव निर्जरा को प्राप्त होता चला जाता है। ये अद्भुत चमत्कार है, वैसे अद्भुत अद्भुत बातें हैं। क्या नहीं, बहुत ही सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 223 नंबर के प्रवचन में विशेष चर्चाएं की है। धन्यवाद, आप लोग सब साधर्मी लोग बतलाते रहते हैं, इतने अप टू डेट रहते हैं फटाफट। पंकज जोशी जी धन्यवाद आपको, फटाफट निकाल लेते हैं, बता देते हैं। माने ये अलग तरह की सभा है अपनी। सब दुनिया भर के लोग सब जुड़े हैं, सारे देश विदेश से, दुनिया भर से। अभी यदि फिजिकल सभा लग रही होती ना तो कौन बताए किसको, और चलते प्रवचन के अंदर कौन बोले और कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ बैठा है और कौन डिस्टर्ब करे। क्या ये अलग तरह की सभा है अपनी। क्या हाँ, ये भी गजब की बात है। क्या सामने से कह रहे हैं पिताजी संयम प्रकाश चल रहा है कि समय सार के कलश चल रहे हैं? 2 दिन से समय सार के कलश चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।